हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम हाई स्कूल की दूसरी पोएम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आपने देखा कि टाइटल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। टाइटल में देखते हैं, लिखा है फायर एंड आइस। फायर मीन्स क्या होता है? आग। एंड मीन्स क्या होता है? और। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। तो टाइटल का अर्थ हो जाएगा हिंदी आग और बर्फ। किसके द्वारा लिखी गई है ये कविता? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं, सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड मीन्स संसार, विल एंड माने अंत हो जाएगा, इन फायर माने आग में। अर्थात कुछ लोगों का कहना है कि संसार का जो अंत होगा वो आग से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ से हो जाएगा। लेकिन कवि आगे क्या कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट माने जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का अर्थ लाएंगे यहाँ पे अनुभव करना, कि जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर माने इच्छा के बारे में, ठीक है। कि इच्छा के बारे में जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं, हु फेवर फायर। हु माने जो, फेवर माने पक्ष लेते हैं, फायर मीन्स आग का, जो आग का पक्ष लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इफ माने यदि, इट मीन्स क्या होगा? यहाँ पे वर्ल्ड के लिए आया है, संसार के लिए आया है। हैड टू पेरिश माने नष्ट होना पड़े, पेरिश का अर्थ क्या हो जाएगा? नष्ट होना। ट्वाइस माने तो, अर्थात यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े तो कवि कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो इनफ, मैं पर्याप्त जानता हूं, ऑफ इट माने घृणा के बारे में। कवि सोचता है कि मैं सोचता हूं कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं, टू से, और कह सकता हूं, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, की विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट। आइस माने बर्फ, इज माने है, आल्सो माने भी, ग्रेट माने महान, यानी बर्फ भी महान होती है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होती है। सफाइस मीन्स क्या होता है? सफिशिएंट आप बोल सकते हैं, मतलब पर्याप्त। तो आपने यहाँ पे देखा कि कवि हमें समझाना चाहता है कि आग और बर्फ के द्वारा संसार को नष्ट किया सकता है, संसार नष्ट हो सकता है आग और बर्फ के द्वारा। लेकिन आप समझेंगे यहाँ पे आग और बर्फ जो शब्द आए हैं, ये सिंबॉलिक वर्ड हैं और इनका अर्थ कुछ अलग लिया है कवि ने, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो कविता है यह एक सिंबॉलिक पोएम है, इट इज अ सिंबॉलिक पोएम। तो पढ़ते हैं, जिसे आपसे पूछ देता है पेपर में कि फायर, फायर का अर्थ किससे लिया गया है, तो आप बोलेंगे फायर ये डिजायर को व्यक्त करता है, डिजायर को दर्शाता है। डिजायर के साथ साथ आप और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे पैशन। कभी कहना क्या चाहता है कि इच्छाएं भी संसार को नष्ट कर सकती हैं। जैसे कि मनुष्य क्या करता है, ज्यादा इच्छा करता है, बाहुबली बनना चाहता है, तो क्या करता है कि इच्छाओं के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाता है। जब मेहनत नहीं करेगा तो गलत मार्ग को चुनेगा, गलत मार्ग चुनेगा तो उससे अपराध होंगे, अपराध से ये दुनिया बहुत जल्दी नष्ट हो सकती है। इसलिए हमें सीमित इच्छाएं करनी चाहिए और उनके लिए पर्याप्त मेहनत भी करनी चाहिए, और गलत मार्ग का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा वर्ड देखते हैं सिंबॉलिक, जो आपका है आइस। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। लेकिन कवि कहता है ये हेट्रेड, मतलब ये घृणा को दर्शाता है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि ये जो संसार है उसका अंत नफरत से भी हो सकता है। नफरत कई तरीके की होती है। नफरत, जैसे हम किसी की सफलता से अगर नफरत करते हैं तो उससे हम ज्वेलसी रखते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं और उसका हम अहित भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम अपराध कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया नष्ट हो सकती है नफरत के माध्यम से भी। इसलिए तो आप ध्यान रखेंगे कि फायर किसको व्यक्त करता है, तो आप बोलेंगे डिजायर को, और आइस किसको व्यक्त करता है, तो आप बोलेंगे हेट्रेड। इसके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे कि एक वर्ड आया था इसमें टेस्टेड, तो अभी हमने आपको बताया टेस्टेड किसको व्यक्त करता है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे टेस्टेड का अर्थ लिया गया है अनुभव से, एक्सपीरियंस से, ठीक है। एक और वर्ड लिया गया है यहाँ पर होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब समर्थन देना, सहारा देना, साथ देना, ठीक है। तो आप इसका इंग्लिश वर्ड अगर यूज करेंगे तो आप यहाँ पे सपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और एक वर्ड आया है यहाँ पे पेरिस, ठीक है। पेरिस का अर्थ होता है नष्ट होना, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो नष्ट होना। और देखते हैं, और डिस्ट्रक्शन मीन्स आपको मालूम है विनाश के लिए आता है, ठीक है। तो आपने देखा
और कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि ये कभी कभी कविता का नाम भी पूछ देता है, तो आप बोलेंगे कि इस कविता का नाम क्या है, फायर एंड आइस। कभी कभी कवि का नाम भी पूछ देता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, धन्यवाद।